जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों के साथ एक ग्रीवेंस मीटिंग ली, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जा रही थी। बैठक के दौरान एक अहम मुद्दा सामने आया, जब ये बताया गया कि किसान पशुधन स्कीम के तहत किसानों को उनका भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस पर महिपाल ढांडा भड़क गए। फिर क्या था? शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने IDBI बैंक के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तुरंत उपायुक्त को आदेश देने को कहा गया ताकि IDBI बैंक के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का सख्त रुख जरा आप भी देखिए। ये IDM आपके कहने से ये बैंक के लोग आते नहीं है? मीटिंग में जब DC साहब मीटिंग बुलाते तो ये बहानेबाजी किस चीज की करते हैं? तो आप उनको बुलाते नहीं, वो कोऑपरेट नहीं करते क्या? उनको बोलिए भाई कोऑपरेट करिए, ठीक है ना, और टाइट होकर करिए। आप अपनी तो मीटिंग तो बुलाते होंगे ना ऑल बैंक्स की, तो उसमें आप ये नहीं कहते भाई सरकार के साथ आपने मिलकर कोऑपरेट करके चलना है। जी सर क्या होता है? ये आदमी धक्के खा रहा, क्यों नहीं? आप कोई लीगल एक्शन नहीं बनता आपकी उसमें भाषा में? कौन सा क्या होता है जो इस तरह के काम नहीं करते? तो उसके बारे में बताइए। अगर ये आदमी ने पैसे क्यों नहीं दिए, बैंक के साथ इसका व्यवहार ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये आदमी भैंस लेगा 4 दिन बाद बेचेगा भी, इसने अपना व्यापार खड़ा करना है, काम करना है, ठीक है। भैंस का निकाल के दूध लाकर पीना नहीं है, तो पिएगा भी, वो बेचेगा भी, वो सब करेगा। उसका व्यवहार कहीं माड़ा है क्या बैंक के साथ? कोई भगोड़ा नहीं हुआ ये बैंक से, तो इसको आपत्ति क्या है? अब इस केस में इसके खिलाफ क्या बनता है? ओरिजिनल नहीं, मैं किसी और से पूछूंगा, वो भी तैयार करके रखिए, ठीक है। और DC साहब के साथ बैठिए, बताइए एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी पेमेंट दिलाओ। कड़ी फटकार लगाते हुए मंत्री ने 1 हफ्ते के अंदर किसानों की किस्तें जारी करने को भी कहा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। फिलहाल महिपाल ढांडा के इस कड़े रुख से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। अब देखना यह है कि क्या IDBI बैंक के अधिकारी किसानों के लिए समय पर भुगतान करेंगे या इसे लेकर और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। सूर्या समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों के साथ एक ग्रीवेंस मीटिंग ली, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जा रही थी। बैठक के दौरान एक अहम मुद्दा सामने आया, जब ये बताया गया कि किसान पशुधन स्कीम के तहत किसानों को उनका भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस पर महिपाल ढांडा भड़क गए। फिर क्या था? शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने IDBI बैंक के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तुरंत उपायुक्त को आदेश देने को कहा गया ताकि IDBI बैंक के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का सख्त रुख जरा आप भी देखिए। ये IDM आपके कहने से ये बैंक के लोग आते नहीं है? मीटिंग में जब DC साहब मीटिंग बुलाते तो ये बहानेबाजी किस चीज की करते हैं? तो आप उनको बुलाते नहीं, वो कोऑपरेट नहीं करते क्या? उनको बोलिए भाई कोऑपरेट करिए, ठीक है ना, और टाइट होकर करिए। आप अपनी तो मीटिंग तो बुलाते होंगे ना ऑल बैंक्स की, तो उसमें आप ये नहीं कहते भाई सरकार के साथ आपने मिलकर कोऑपरेट करके चलना है। जी सर क्या होता है? ये आदमी धक्के खा रहा, क्यों नहीं? आप कोई लीगल एक्शन नहीं बनता आपकी उसमें भाषा में? कौन सा क्या होता है जो इस तरह के काम नहीं करते? तो उसके बारे में बताइए। अगर ये आदमी ने पैसे क्यों नहीं दिए, बैंक के साथ इसका व्यवहार ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये आदमी भैंस लेगा 4 दिन बाद बेचेगा भी, इसने अपना व्यापार खड़ा करना है, काम करना है, ठीक है। भैंस का निकाल के दूध लाकर पीना नहीं है, तो पिएगा भी, वो बेचेगा भी, वो सब करेगा। उसका व्यवहार कहीं माड़ा है क्या बैंक के साथ? कोई भगोड़ा नहीं हुआ ये बैंक से, तो इसको आपत्ति क्या है? अब इस केस में इसके खिलाफ क्या बनता है? ओरिजिनल नहीं, मैं किसी और से पूछूंगा, वो भी तैयार करके रखिए, ठीक है। और DC साहब के साथ बैठिए, बताइए एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी पेमेंट दिलाओ। कड़ी फटकार लगाते हुए मंत्री ने 1 हफ्ते के अंदर किसानों की किस्तें जारी करने को भी कहा,
नहीं तो कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। फिलहाल महिपाल ढांडा के इस कड़े रुख से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। अब देखना ये है कि क्या IDBI बैंक के अधिकारी किसानों के लिए समय पर भुगतान करेंगे या इसे लेकर और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। सूर्या समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।